दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान की माँ विहान से काफ़ी नाराज़ होती है। विहान अपनी माँ को मनाता है और माफ़ी मांगता है। विहान की माँ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए विहान, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे संस्कारों की वजह से तुझ पर कभी भी बुरी शक्तियाँ हावी नहीं होंगी और तू मुझे और अपने परिवार को छोड़ के आज के बाद कभी नहीं जाएगा, कसम खा ले मेरी। विहान मान जाता है और माँ खुश हो जाती है। लेकिन पीछे से दादी आती है और माँ से कहती है कि आखिर कब तक विहान से सच्चाई छुपा कर रखोगी। एक ना एक दिन तुम्हें उसे बताना ही होगा कि उसकी असली माँ आखिर है कौन। विहान की माँ मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी माँ जी। मेरे जीते जी मैं अपने बेटे को कभी नहीं बताऊंगी कि आखिर उसका जन्म देने वाली उसकी माँ कौन है। इधर विहान बहुत परेशान रहता है और खुद को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करता है। तभी विहान के भाई आते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, बेड़ियों में खुद को जकड़ रहे हैं। विहान कहता है मेरा ब्रेसलेट खो गया है। उस एक्सीडेंट के बाद से पता नहीं वो ब्रेसलेट कहाँ गया। ब्रेसलेट ना होने से मुझे मेरी शक्तियों पर कोई काबू नहीं रहेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विहान जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो सामने गौरी खड़ी रहती है। गौरी को देखकर विहान चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर। तभी गौरी कहती है आपका एक्सीडेंट हुआ था और गलती से आपका ब्रेसलेट मेरे पास आ गया था, वही देने आई हूँ। लेकिन बड़ी चौंकने वाली बात है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद आप तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट खड़े हैं, आपको एक खरोंच तक नहीं आई, आखिर क्यों। विहान बात को घुमाता है और कहता है पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला। गौरी कहती है जिस ट्रक से आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी ट्रक वाले ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं। एक तो मैं आपका ब्रेसलेट देने आई, ऊपर से थैंक यू करने की जगह आप मेरे से ही सवाल जवाब कर रहे हैं। विहान थैंक यू बोलता है तो गौरी नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि इतनी दूर से जब कोई आपका सामान लौटाने आता है तो उसे प्यार से थैंक यू किया जाता है। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। गौरी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और विहान उसका हाथ थाम लेता है। विहान जैसे ही गौरी का हाथ थामता है अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गौरी भीग जाती है। तभी उसके भाई कहते हैं कि अंदर आ जाइए, एक ग्लास पानी पी लीजिए, अपने बालों को पोंछ लीजिए, तभी आप वापस जा पाएंगी, क्योंकि इतनी बारिश में आपका टैक्सी चलाना आपको भारी ना पड़ जाए। गौरी समझदार है और अंदर आ जाती है। विहान दरवाजे को बंद करके जैसे ही घर के अंदर आता है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर खड़ी डायन भी विहान के साथ साथ उसके घर के अंदर आ चुकी है।